दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 17 जून 2022 को डिटेल्ड गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं। इनके बारे में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति जैसे कि आपको मालूम ही होगा, नहीं तो हमको बताना चाहेंगे कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर एक सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड्स पर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले जहां आते हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुए सालों बीत जाते हैं लेकिन फैमिली मेम्बर्स को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसी की वजह से ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं, यानी कि अनुकंपा नियुक्ति की जो स्कीम है इस स्कीम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं। और इन गाइडलाइंसों के अनुसार अब मृतक आश्रित कोटे में परिजनों को जल्दी नौकरी मिल पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि अब गृह मंत्रालय में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जो कमेटी है इसमें उप सचिव और निदेशक स्तर के 3 अधिकारी शामिल होंगे और इन अधिकारियों के द्वारा ही जो भी एप्लीकेशन आते हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के बाद में कमेटी की सिफारिशों के साथ में जो यहाँ पर एप्लीकेशन मिलेंगे उन्हें विभाग प्रमुख के समक्ष रखा जाएगा और वहाँ से अनुमोदन मिलने के बाद योग्य कैंडिडेट्स को नौकरी दे दी जाएगी। और आगे भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि इस स्कीम को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक 100 अंकों का पॉइंट सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया है। जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें पहले नौकरी दी जाएगी। और पॉइंट को फिक्स करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किए गए हैं जिसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में DOPT के द्वारा 16 जून 2013 और 23 अगस्त 2021 को महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिनके बारे में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो डाले हुए हैं, उन्हें भी यहाँ पर जरूर देखें। क्योंकि जो 23 अगस्त 2021 को आदेश जारी किया गया था उस आदेश के अनुसार भी इस स्कीम को पारदर्शी बनाने के लिए DOPT के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो वो जानना भी आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो 100 अंकों का पॉइंट सिस्टम है वो बनाया जाएगा, लिस्ट तैयार की जाएगी उसके बारे में। तो सीधा वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं और वो जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी के परिवारजन हैं जिनको कि पारिवारिक पेंशन कितनी को छोड़कर या फिर पारिवारिक जो फैमिली पेंशन है वो उनकी कितनी है वो यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें जो फैमिली पेंशन है उसके लिए 20 अंक रखे गए हैं अधिकतम। यदि जो फैमिली पेंशन है वो यहाँ पर दी जा रही है कि 10,000 रुपये तक है तो मैक्सिमम 20 अंक दिए जाएंगे। पेंशन यदि 10,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये के बीच में है तो 18 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि पेंशन 13,001 रुपये से लेकर 16,000 रुपये के बीच में है तो 16 पॉइंट्स दिए जाएंगे। पेंशन की राशि यदि 16,001 रुपये से लेकर 19,000 तक है तो 14 पॉइंट्स दिए जाएंगे। 19,001 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक यदि फैमिली पेंशन है तो 12 पॉइंट्स दिए जाएंगे। पेंशन की राशि यदि 22,001 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक है तो 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि पेंशन की राशि यहाँ पर 25,001 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक है तो 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और पेंशन की राशि यदि 28,000 रुपये से और उससे ऊपर है तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप खुद भी आपकी जो पॉइंट टेबल है वो जनरेट कर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया सबसे पहला है कि फैमिली पेंशन का। उसके बाद में आती है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद में जो एक मुश्त पैसा यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। यदि जो यहाँ पर राशि है तो इसमें भी 2 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं कि 1 जनवरी 2016 के बाद यदि मृत्यु हुई है तो उसके मामलों में जो नंबरिंग है वो थोड़ी अलग रहेगी, राशि अलग रहेगी। और यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 जनवरी 2016 से पहले हुई है और वैसे मामले हैं तो उनमें जो पैसे हैं, जो पैसे का क्राइटेरिया है वो अलग रखा गया है, तो जो कि आपके सामने है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं और कितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी बड़ा वीडियो यहाँ पर ये हो जाएगा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यदि जो
पैसा यहाँ पर मिला है, जिसमें आपका लीव इन्वेस्टमेंट है, ग्रेचुइटी है, वो 26 लाख रुपए से अधिक है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट दिए जाएंगे 1 जनवरी 2016 के बाद वाले मामलों में। और यदि इससे पहले वाले मामले हैं और यहाँ पर पेंशन जो एक मुश्त पैसा यहाँ पर मिला है वो 10,50,000 रुपये से अधिक है, तो उस मामले में 1 दिए जाएंगे। और यदि पेंशन जो पैसा यहाँ पर मिला है वो 10 लाख रुपए तक ही मिला है, तो 10 अंक दिए जाएंगे 1 जनवरी 2016 से पहले वाले मामलों में। और तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे एक मुश्त पैसों की बात। उसके बाद में आती है कि जो परिवार में कमाने वाले सदस्य हैं उनकी वार्षिक इनकम कितनी है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो यदि जो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर कमाते हैं और तो उनकी जो इनकम है यदि 9 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में यदि कमाते हैं तो 0 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यदि 1 लाख रुपए तक की इनकम है तो यहाँ पर अधिकतम 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि फैमिली में कितने कमाने वाले मेंबर्स यानी कि अर्निंग मेंबर्स हैं। यदि 1 से ज़्यादा हैं तो सभी की इनकम यहाँ पर ली जाएगी। इसके अलावा यदि कोई और संपत्ति है, यदि रेंटल इनकम वगैरह है, तो उसे भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाएंगे फैमिली मेम्बर्स को। फिर बात आती है यहाँ पर आपके पास में जो अचल प्रॉपर्टी कितनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बारे में। तो इसके लिए भी 10 अंक दिए जाएंगे। यदि कोई जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है तो 10 अंक दिए जाएंगे। यदि प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो 200 वर्ग फुट तक है तो 8 पॉइंट दिए जाएंगे। और यदि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसकी साइज़ 1101 वर्ग फुट या उससे अधिक है तो यहाँ पर 0 पॉइंट दिए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में यदि कितनी कोई प्लॉट वगैरह है, कहीं ज़मीन वगैरह है, तो उसके हिसाब से भी पॉइंट सिस्टम यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके बाद में 5वां यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो है कि सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा के आधार पर यहाँ पर मैक्सिमम 15 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि सरकारी कर्मचारी की जो बची हुई सेवा है वो सिर्फ 2 साल तक ही बची हुई है तो 1 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि सरकारी कर्मचारी की जो सेवा है वो 10 साल तक बची हुई है तो 5 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि सरकारी कर्मचारी की जो सर्विस बची हुई है वो 12 साल बची हुई है तो 6 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि 20 साल की नौकरी बची हुई थी 10 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि सरकारी कर्मचारी की नौकरी 30 वर्ष और उससे अधिक बची हुई है तो वहाँ पर दिए जाएंगे 15 पॉइंट्स। और यदि 22 साल तक की सर्विस बची हुई तो दिए जाएंगे 11 पॉइंट्स। तो इस तरीके से किस कैटेगरी में आपके जो सरकारी कर्मचारी वो आते हैं वो आप देख लीजिए और कितने नंबर मिलेंगे आप खुद यहाँ पर पता लगा सकते हैं। उसके बाद में छठा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर है अनमैरिड डॉटर्स की संख्या के बारे में। तो इसके लिए भी 10 अंक दिए जाएंगे। यदि अविवाहित बेटियों की संख्या 1 है तो 5 अंक दिए जाएंगे। यदि अविवाहित बेटियों की संख्या 2 है या फिर उससे अधिक है तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर है कि आश्रित नाबालिग बच्चों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर भी यहाँ पर नंबरिंग की जाएगी। तो वो जो नंबरिंग है वो इस प्रकार रहेगी। यदि नाबालिग आश्रित बच्चों की संख्या 1 है तो 3 अंक दिए जाएंगे, 2 और उससे अधिक है तो 5 अंक दिए जाएंगे। तो इसके लिए मैक्सिमम 5 अंक दिए जाएंगे। फिर यदि बात आती है यहाँ पर 8वें क्राइटेरिया की, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने अपने लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है तो इसके लिए 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि बेटा या बेटे के लिए करते हैं तो ये 10 पॉइंट्स कम यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर है कि यदि परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक या अधिक व्यक्ति विकलांग हैं तो इसके लिए भी 10 अंक दिए जाएंगे। जो विकलांगता का परसेंट यदि 80% से लेकर 100% तक है तो 100 अंक दिए जाएंगे। 40% तक यदि विकलांगता है तो 4 अंक दिए जाएंगे। 60 से 80% के बीच में तो 8 अंक दिए जाएंगे। 40 से 60% के बीच में तो 6 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 100 अंकों की पॉइंट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी और जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको पहले नौकरी दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।